नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री इंजीनियरिंग रिसर्च के क्रियो पार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों, क्रियो पार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज का जो हमारा लास्ट वाला वीडियो था, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस होल कमांड के बारे में। तो उस वीडियो में हमने इस होल कमांड को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस राउंड कमांड को। तो इस राउंड कमांड में दो ऑप्शन होते हैं, एक यहाँ पे होता है राउंड और सेकंड वाला होता है एटो राउंड। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज के इस सेशन में अब सबसे पहले देखेंगे इस राउंड कमांड को। तो मैंने इस राउंड कमांड पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आपको सेट में जाके आपको कौन कौन से एज को राउंड क्रिएट करना है उसे सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल एज को सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल एज को सिलेक्ट करने के बाद इस एज के ऊपर यहाँ पे राउंड अप्लाई हो चुका है। अब इस राउंड की रेडियस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे 15 कर लिया, या फिर आप इस राउंड की रेडियस को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे फिर से 10 कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए, हम इन दोनों जगह से इस राउंड की रेडियस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हमने एज को सिलेक्ट करके राउंड अप्लाई किया। यदि दोस्तों आपको राउंड अप्लाई करना है तो आप कौन से भी दो इंटरसेक्टिंग सरफेस को सिलेक्ट करके भी उनके इंटरसेक्टिंग एज के ऊपर राउंड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस सरफेस को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्लेस करके इस सरफेस को सिलेक्ट किया। तो इन दोनों सरफेस का जो इंटरसेक्टिंग एज थी, उस एज के ऊपर यहाँ पे राउंड अप्लाई हो चुका है। फिर मैंने इस वर्टिकल एज को यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो इस वर्टिकल एज के ऊपर भी यहाँ पे राउंड अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप कौन से भी एज को सिलेक्ट करके या फिर इंटरसेक्टिंग सरफेस को सिलेक्ट करके उनके एज के ऊपर राउंड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल होता है कि हम राउंड को अप्लाई क्यों करते हैं। तो दोस्तों, मेनली हम राउंड अप्लाई करते हैं कि हमारी एज की जो शार्पनेस होती है, उस शार्पनेस को रिमूव करने के लिए हम इस राउंड कमांड का यूज करते हैं। यदि दोस्तों हम पार्ट के एज के ऊपर शार्पनेस रखते हैं तो उस पार्ट की हैंडलिंग के लिए हमें दिक्कत आ सकती है, या फिर हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए भी राउंड का यूज करते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे इस सेट वाले ऑप्शन को। तो इस सेट वाले ऑप्शन में हमने जो अलग अलग एजेस को सिलेक्ट किया है, उन अलग अलग एजेस का यहाँ पे अलग अलग सेट क्रिएट हो चुके हैं। यदि आपको नंबर ऑफ एज एक ही सेट में सिलेक्ट करने हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करके सभी एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने इस एज को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके मैंने इस एज को सिलेक्ट किया, बाद में इस सर्कुलर एज को भी कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे इन तीनों एज का एक ही सेट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, सेट नंबर 4। तो यदि आप कंट्रोल प्रेस करके एजेस को सिलेक्ट करोगे तो उन एजेस का आपका एक ही सेट क्रिएट होगा, और यदि आप विदाउट कंट्रोल प्रेस करके एजेस को सिलेक्ट करेंगे तो उन एजेस का सेपरेट सेट यहाँ पे सेट में क्रिएट होता है। और आपने कौन कौन सी एजेस को सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे शो होता है रेफरेंस में, और उनकी रेडियस भी यहाँ पे शो होती है। अब दोस्तों हमने इस सेट मोड को देखा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट मोड पे ही क्लिक होता है। अब हम सीखेंगे इस ट्रांजिशन मोड के बारे में। यहाँ पे दोस्तों ये जो तीनों हमारे राउंड है, इन तीनों राउंड यहाँ पे आपस में मिलते हैं। तो ये तीनों राउंड जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज क्रिएट होता है। तो इस ट्रांजिशन फेज का शेप कैसा होगा वो आप इस ट्रांजिशन मोड वाले ऑप्शन का यूज करके सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन मोड पे क्लिक किया, और ट्रांजिशन मोड पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रांजिशन पेज को सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे इस ट्रांजिशन पेज को सिलेक्ट किया।
अब ट्रांजिशन फेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस ट्रांजिशन फेज का शेप कैसा चाहिए वो आप यहाँ सेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग में बाय डिफॉल्ट राउंड होता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट राउंड ही है। यदि आपको यहाँ पे ट्रांजिशन पेज में एक शार्प कॉर्नर चाहिए तो आप यहाँ इंटरसेक्ट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ इंटरसेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर क्रिएट हुआ है। अब यदि दोस्तों आपको इन तीनों राउंड के इंटरसेक्टिंग ट्रांजिशन पेज के ऊपर स्पेरिकल राउंड को क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कॉर्नर स्पेयर पे क्लिक कर लीजिए। तो कॉर्नर स्पेयर पे क्लिक करने के बाद यह आपको पूछेगा कि आपको कितने रेडियस का स्पेयर चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 20 है, हम इसे 50 कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 50 रेडियस का एक स्पेयर ट्रांजिशन मोड के ऊपर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से आप इस पेयर की कॉर्नर से डिस्टेंस जो होता है उस डिस्टेंस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे कर लिया 80, इस नीचे वाली साइड से हमने कर लिया 40 और इस साइड वाले सरफेस से के डिस्टेंस को हमने यहाँ पे कर लिया 65। तो यहाँ पे इस 80 डिस्टेंस, 40 डिस्टेंस और 65 डिस्टेंस का एवं 50 रेडियस का एक स्पेयर इन तीनों राउंड के कॉर्नर पॉइंट के ऊपर क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट होता है राउंड ओनली। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले राउंड ही था, वैसा राउंड यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इस राउंड की जो रेडियस होती है वो ये जो साइड वाले राउंड होते हैं उनके रेडियस के बराबर होती है। और लास्ट वाला होता है यहाँ पे पैच। तो दोस्तों पैच क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन में जाके इस अपर वाले सरफेस को सिलेक्ट किया। तो इस अपर वाले सरफेस को यहाँ पे टेंजेंट एक कॉर्नर ट्रांजिशन मोड क्रिएट हो चुका है। अब यदि मैं इस साइड वाले सरफेस को सिलेक्ट करूंगा तो इस साइड वाले सरफेस को टेंजेंट यहाँ पे एक पैच क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस साइड वाले सरफेस को टेंजेंट यहाँ पे एक पैच क्रिएट हो गया है। अब इस पैच की रेडियस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे 30। तो यहाँ पे 30 रेडियस का एक पैच क्रिएट हो गया है। यदि हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे तो इस सरफेस को टेंजेंट पैच क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सरफेस को हमने जो सरफेस सिलेक्ट किया था उस सरफेस को टेंजेंट यहाँ पे पैच क्रिएट हुआ है। तो आप जिस भी सरफेस को सिलेक्ट करते हैं उस सरफेस को टेंजेंट यहाँ पे पैच क्रिएट होता है इस पैच वाले ऑप्शन का यूज करके। तो हम फिर से यहाँ पे सेट मोड में जाएंगे और सेट मोड में हमने यहाँ पे सेट ऑप्शन, ट्रांजिशन ऑप्शन को सीख लिया है। नेक्स्ट होता है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन। तो आप जो राउंड अप्लाई करते हैं उनकी अटैचमेंट आपको एज अ सॉलिड चाहिए या एज अ सरफेस चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है दोस्तों प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी में आप जो राउंड फीचर क्रिएट करते हैं उसका नाम यहाँ पे शो होता है, उस नाम को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने इस राउंड कमांड को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इस राउंड कमांड में हमने सेट मोड, ट्रांजिशन मोड दोनों को डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद इस सेट कमांड, ट्रांजिशन, पीस, ऑप्शन, इन सभी कमांड को हमने डिटेल में सीख लिया है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा बाकी है इस फुल राउंड को। तो यहाँ पे फुल राउंड क्या होता है वो अब हम सीखेंगे। तो फुल राउंड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस सरफेस को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कंट्रोल प्रेस करके इसके अपोजिट वाले इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और इस अपोजिट वाले सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको जिस सरफेस को रिमूव करना होता है उस सरफेस को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों अपोजिट सरफेस को टेंजेंट
एक फुल राउंड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और इस फुल राउंड का जो डायमीटर होता है वो डायमीटर इन दोनों सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के बराबर होता है। तो इस फुल राउंड में सबसे पहले आपको उन अपोजिट सरफेस को सिलेक्ट करना होता है कि जिनको आपको टेंजेंट एक राउंड क्रिएट करना होता है। और थर्ड वाला सरफेस आप उस सरफेस को सिलेक्ट कीजिए कि जिस सरफेस को आपको रिमूव करना होता है राउंड क्रिएट करने के लिए। तो ये होता है यहाँ पे फुल राउंड। अब दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्कस किया इस राउंड कमांड के बारे में। तो इस राउंड कमांड को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे इस एटो राउंड कमांड को। तो मैंने इस एटो राउंड पे क्लिक किया और इस एटो राउंड पे क्लिक करने के बाद यदि मैं यहाँ पे डायरेक्टली ओके करूंगा तो ओके करने के बाद यहाँ पे जो सभी एजेस है इस पार्ट की उन सभी एजेस को यहाँ पे रेडियस मीन्स राउंड अप्लाई हो जाएगा। और उस राउंड की रेडियस कितनी होगी वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स एजेस है उन कॉन्वेक्स एजेस की जो राउंड अप्लाई होगा उसकी रेडियस यहाँ पे 15 है। आप यहाँ से उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 20 कर लिया। अब जो कॉन्केव एजेस है इस पार्ट में उनकी जो एज है उस एज को आप यहाँ से कॉन्वेक्स की एज के सेम भी रहने दे सकते हैं या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स एजेस को 20 कर लिया और जो कॉन्केव एज होगी उनको हम यहाँ से 25 कर लेंगे। आप सेम भी रहने दे सकते हैं और मैंने यहाँ पे ओके कर लिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सभी के सभी एजेस के ऊपर राउंड अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस एटो राउंड कमांड में जो नीचे वाले ऑप्शन होते हैं स्कोप, एक्सक्लूड ऑप्शन, इन सभी ऑप्शन को। तो स्कोप आपको पूरे के पूरे सॉलिड ज्योमेट्री में जितनी सारी एजेस है उन सभी एजेस को राउंड अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्री पे क्लिक रहने दीजिए और यदि आपको कौन से सिलेक्टेड एजेस को ही सिर्फ राउंड अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्टेड एजेस को सिलेक्ट कीजिए। और इस सिलेक्टेड एजेस में आप जिस भी एज को सिलेक्ट करोगे उस एज के ऊपर राउंड अप्लाई हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इस सिलेक्टेड एज को यहाँ पे सिलेक्ट किया और ओके कर लिया। तो सिर्फ यहाँ पे इस सिलेक्टेड एज के ऊपर ही यहाँ पे राउंड अप्लाई हुआ है। तो यहाँ स्कोप में जाके आपको या सभी के सभी एज के ऊपर राउंड अप्लाई करना है या सिलेक्टेड एज के ऊपर राउंड अप्लाई करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से यदि आपको सिर्फ कॉन्वेक्स एजेस के ऊपर या कॉन्केव एजेस के ऊपर राउंड अप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स पे अनटिक कर लूंगा तो सिर्फ कॉन्केव एजेस के ऊपर ही राउंड अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं सॉलिड ज्योमेट्री कर लेता हूँ और यहाँ पे एक्सक्लूड के ऑप्शन में जाऊंगा। तो इस एक्सक्लूड के ऑप्शन में जाके आप जिस भी एज को सिलेक्ट करोगे उस एज के ऊपर यहाँ पे राउंड अप्लाई नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे स्कोप में देखा था कि हम जिस एज को सिलेक्ट करते हैं उस एज के ऊपर राउंड अप्लाई होता है। और इस एक्सक्लूड में आप जिस एज को सिलेक्ट करते हैं उस एज को छोड़कर बाकी के एजेस के ऊपर राउंड अप्लाई होता है। यदि मुझे यहाँ पे इस एज को और इस एज के ऊपर मुझे राउंड अप्लाई नहीं करना है तो मैंने एक्सक्लूड में जाके यहाँ पे इन दोनों एज को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। तो यहाँ पे देखिए सभी एज के ऊपर राउंड अप्लाई हो चुका है, लेकिन जो हमने एक्सक्लूड की थी इन दोनों एज को, उन दोनों एज को छोड़कर बाकी के एजेस के ऊपर राउंड अप्लाई हुआ है। तो ये हमने सीखा यहाँ पे एक्सक्लूड ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट होता है यहाँ पे ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन में जाके आप जो भी आप राउंड क्रिएट करते हैं उन राउंड फीचर का आप एक लोकल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट ग्रुप रेगुलर राउंड फीचर पर क्लिक किया और ओके किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लोकल ग्रुप क्रिएट हुआ है इन राउंड का। उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसके रेडियस को।
और इस लोकल ग्रुप का नाम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में जाके आप जो राउंड पीछे क्रिएट होगा एटो राउंड का, उसका नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि जो राउंड कमांड होती है, उस राउंड कमांड को हमने डिटेल में डिस्कस किया, और उसके बाद हमने एटो राउंड कमांड को डिटेल में डिस्कस किया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैम्फर कमांड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।